आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से। लेंथ है उसको हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, है ना। और ये जो डिनोट करते हैं स्मॉल एम, मास को किलोग्राम और उसको लिखते हैं केजी। वैसे ही टाइम जो है टी और सेकंड्स में। गुड। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर, टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल। हाँ, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। हाँ, इसमें जो चेंजेस हैं वो ये है कि जो टाइम है ना दैट इज स्मॉल टी, है ना। ये जो कैपिटल टी लिखा है ना दैट इज एक्चुअली टाइम इज स्मॉल टी, और ये जो कैप एस है वो स्मॉल एस होता है ना, सेकंड। और टेम्परेचर जो है दैट इज कैपिटल टी, और ये ठीक है। और देखो मोल जो है ना वैसे MOL ही होता है ना नेम, बट यूनिट में हम MOL लिखते हैं, इसमें हम पूरा मोल नहीं लिखते, याद रखना है। तो ये मल्टीपल लर्न करने हैं आपको, ठीक है। तो जैसे 10⁻⁻24, तो इसको बोलते हैं योक्टो और उसका सिंबल होता है Y। वैसे ही 10⁻⁻21 उसको बोलते हैं जेप्टो। NCERT में लिखा है ये सब, है ना। और इसको डिनोट करते हैं Z से। 10⁻⁻18 तो एटो, इसको डिनोट करते हैं A से। वैसे ही 10⁻⁻15 क्या होता है? हेम्टो, हेम्टो, ठीक है। उसको F से डिनोट करते हैं। -12 को पीको, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। और -9 को नैनो, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। -6 को माइक्रो, ठीक है, ये ऐसे डिनोट करते हैं माइक्रो को। -3 को मिली, है ना। तो इसके बाद ये मुझे लग रहा है स्मॉल ही है ना सारे, स्मॉल y, स्मॉल z, फिर ये भी स्मॉल p। ये स्मॉल मतलब माइनस में जो यूनिट्स हैं उनको स्मॉल से डिनोट करते हैं हम। वैसे ही -2 है तो क्या बोलते हैं इसको? सेंटी, है ना। C से डिनोट करते हैं। -1 को डेसी, स्मॉल d। फिर 10⁻1 2 3 तो डेका, ठीक है। वैसे ही 10⁻2 को हेक्टो, और 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 10/12 को टेरा। ये सारे तो मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट अपने सुने होंगे कंप्यूटर में। माइनस वैसे 10/15 को पेटा, 18 को एक्सा, और इसको देखो 21 को जेटा, और 24 को योटा। उसको जेप्टो बोलते थे और योक्टो बोलते थे, यहाँ जेटा और योटा। हाँ, इसको कैपिटल वाई। ओके, तो ये मल्टीपल्स आपको लर्न करने हैं सारे। डन। उसके बाद चलो एक क्वेश्चन करते हैं। बीच में आया था कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ऐसे तो नाम से क्लियर है। देखो वाटर के कितने फॉर्म्स होती हैं? मेनली 3 फॉर्म्स। वाटर लिक्विड तो जनरल फॉर्म है, वाटर वेपर के फॉर्म में भी होता है, और वाटर सॉलिड की फॉर्म में भी होते हैं, आइस, है ना। तो ऐसा टेम्परेचर, है ना, जिसपे तीनों फॉर्म एक ही टाइम में एग्जिस्ट करें। ओके, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो इनकी डेफिनेशंस आपने करी होंगी। पहले मास एंड वेट। तो जो मास है किसी भी सब्सटेंस का दैट इज द अमाउंट ऑफ द मैटर क्योंकि उसमें प्रेजेंट है। और वेट क्या होता है एक्चुअल में? हाँ, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी उस पे जो mg होता है ना, वेट,
तो mg मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि फोर्स क्या होता है एफ एम इंटू ए, मतलब एम मास और ए क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू, है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी तो उसको बोलेंगे हम मास, वेट सॉरी। तो वेट क्या होता है, इट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसलिए मास जो है किसी भी सब्सटेंस का वो तो कांस्टेंट होता है, बट जो वेट है वो वेरी करता है। अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी चेंज हो जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। फिजिक्स में आप डिटेल में करोगे ये चीज। तो मास किसी भी सब्सटेंस का होता है कांस्टेंट, बट उसका वेट जो होता है वो वेरी करता है वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है। मतलब स्पेस में कहीं आप जाओगे, मतलब अर्थ से मून पे, तो वेट चेंज हो जाएगा, मास विल नॉट चेंज, क्योंकि मास तो सिंपल है, अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट, बट वेट विल चेंज बिकॉज मास को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। ठीक है, दैट इज द रीजन, क्योंकि मास क्या होता है अमाउंट ऑफ द मैटर, है ना, और जो वेट है तो मून्स की जो ग्रेविटी होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो अलग होगी, और अर्थ की ग्रेविटी अलग होगी, तो वेट अलग अलग आएगा। और मास का ऐसा यूनिट यू नो दैट इज किलोग्राम, और किलो मतलब 10⁻³ तो 1 किलोग्राम इज 10⁻³ ग्राम मीन्स 1000 ग्राम। नाउ कम टू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लीकेशन होके वॉल्यूम बनता है। तो वॉल और लेंथ का भी यूनिट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या है, लेंथ ही है ना। तो वॉल्यूम जो है उसका यूनिट क्या होगा, लेंथ का क्यूब, क्योंकि आप, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो तीनों का यूनिट तो ये रहेगा, लेंथ क्यूब मीन्स मीटर क्यूब, एसआई यूनिट, राइट। तो वॉल्यूम हैज अ यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब, सो इसकी एसआई यूनिट बनती है मीटर क्यूब। तो जितना स्मॉलर वॉल्यूम होगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम स्मॉलर होगा तो किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा या डेसीमीटर क्यूब में। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटी क्या होता है 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा मीन्स 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, राइट। वैसे ही जो 1 डेसीमीटर क्यूब है, डेसी क्या होता है 10⁻⁻1 मीटर, डेसीमीटर, तो 10⁻⁻1 मीटर क्यूब मीन्स 10⁻3 मीटर क्यूब। और याद रखना कि 1 डेसीमीटर क्यूब मीन्स 1 लीटर, तो 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब एंड दैट इज 10⁻3 मीटर क्यूब। तो जनरली हम जो यूनिट यूज करते हैं लीटर यूज करते हैं ना, कि इतना लीटर, इवन ऑयल हो कुछ भी हो हम बोलते हैं इतने लीटर है, कभी भी क्यूबिक मीटर में नहीं लिखते, है ना। तो जो कॉमन यूनिट है दैट इज लीटर, लीटर मीन्स डेसीमीटर क्यूब, बट और ml भी, सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ml, ठीक है। बट इन एक्चुअल हम जो कॉमन यूनिट है दैट इज लीटर। तो कॉमन यूनिट जो है दैट इज लीटर, जो कि एसआई यूनिट नहीं है, बट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड को मेजर करने में हम यूज करते हैं। और जो 1 लीटर होता है दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 1000 ml मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो ये हो गया, इट इज अबाउट वॉल्यूम। नाउ कम टू डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है दैट इज वेरी गुड, इट इज डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मीन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की क्या होगी, इट्स द अमाउंट ऑफ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास जो है वो केजी में, किलोग्राम में, और जो वॉल्यूम है दैट इज मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
और अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये हो गया, इट इज अबाउट डेंसिटी। नाउ कम टू द टेम्परेचर। तो 3 कॉमन स्केल्स हैं टेम्परेचर मेजर करने की। कौन कौन सी? एक तो डिग्री सेल्सियस, एक डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा केल्विन। केल्विन में हम डिग्री नहीं लिखते, याद रखना। डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन को हम डिग्री केल्विन नहीं लिखते, सिंपल हम केल्विन लिखते हैं उसको। और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसको हम डिग्री सेल्सियस से रिलेट कर सकते हैं। तो कैन यू टेल मी द फॉर्मूला? रिलेशन क्या है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में? डिग्री फ़ारेनहाइट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और केल्विन और सेल्सियस में तो केल्विन इज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। एग्जैक्ट लिखना हो, अदरवाइज 273 इज ओके, आप लिख सकते हो। लेट्स डू सम MCQs। तो पहला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? सी ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट इज 1 liter is equal to, okay, so what about 1000 ml? Okay, so A is also true. And what about 1 decimeter cube? Yes, so 1 liter is 1000 ml, 1000 centimeter cube, 1 decimeter cube, that means all. So MCQs में बेटा ये ख्याल रखना है आपको, ठीक है, कि सारे यूनिट आपने एक देखा कि ये राइट है, इट्स ओके, गो अहेड, है ना। So it is all. Next, which is the correct statement? Oops. So which is the correct option? Statement? It is already clicked. So degree Fahrenheit is 9/5 degrees Celsius plus 32. Okay, so can you tell me what is the temperature at which degree Fahrenheit becomes equal to degree Fahrenheit scale becomes equal to degree Celsius scale? Degree Fahrenheit scale becomes equal to degree Celsius. Formula is degree Fahrenheit equal to 9/5 degrees Celsius plus 32. So let us take degree Fahrenheit and degree Celsius, both scale are equal. So that take it as x. Nine by 5 x equal to 32. So 5x minus 9x upon 5 equal to 32. That implies minus 4x upon 5 equal to 32. So minus 4x equal to 32 into 5. So x is equal to minus 32 into 5 upon 4. So 4 8s are 32 and 8 5s are 40. So x is minus 40. That means minus 40 degree Fahrenheit. That becomes equal to minus 40 degrees Celsius. So minus 40 is the temperature. Okay, so next topic, scientific notation. Okay, तो scientific notation जो है, तो साइंटिफिक नोटेशन किस लिए यूज करते हैं हम? जब हम डील करते हैं एक्सट्रीमली लार्ज नंबर से या फिर स्मॉल नंबर्स, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स या एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स, एट दैट टाइम वी विल यूज साइंटिफिक नोटेशन। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? कैपिटल N इंटू 10 रेज टू पावर स्मॉल n, और कैपिटल N जो है वो डिजिट टर्म है जो कहाँ से वेरी करती है? बिटवीन 1.000 एंड 9.999, है ना। ये नॉन जीरो डिजिट फॉलोड बाय डेसिमल, ऐसा नंबर होता है। और n क्या होता है? एक्सपोनेंट, जिसमें प्लस या माइनस में होता है। जैसे मान लिया स्पीड ऑफ लाइट है अपने पास, तो ये नंबर है इतना बड़ा, तो हम क्या करेंगे? इसको देखो 1
इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम ये मानेंगे कि डेसिमल एट द एंड है, तो हम उसको 8 प्लेस आगे लेके आए, है ना। तो बेटर टू राइट इट एज 3.0 into 10 raised to power 8 meter per second, right? So n is 3.0 means non-zero digit followed by decimal. तो इसको हम बोलते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें क्या होता है, अगर आप डेसिमल को कहाँ लेके गए, लेफ्ट साइड, तो उतने प्लस हो जाते हैं। वैसे ही अगर मेरे पास नंबर है ये, तो डेसिमल को मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं राइट में डेसिमल ले जाता हूँ तो उतने जो जितने डेसिमल प्लेस में लेके गया, ठीक है, उतने 10 की पावर माइनस हो जाएगा। 3 प्लेस ले गया तो 10 की पावर -3, राइट में लेके गया तो उतने माइनस, अगर लेफ्ट में लेके गया तो उतने प्लस। हाँ, सिंपल ऐसे भी क्लियर हो जाता है कि बड़े नंबर को हम छोटा कर रहे हैं ना, डिजिट को, तो प्लस में पावर आएगी। फिर इस छोटे नंबर को हम यहाँ बड़ा कर रहे हैं तो पावर माइनस में जाएगी। नाउ साइंटिफिक नोटेशन के यूजेस, तो बहुत सारे मैथमेटिकल कन्वर्जन जो हैं उसमें यूज होता है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इवन डिवीजन है। इन सब में वी कैन यूज दिस साइंटिफिक नोटेशंस। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उसमें 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, नंबर को इस तरह से लिखते हैं जिनमें सेम एक्सपोनेंट हो। जो भी नंबर्स हैं 2 बड़े बड़े, उनको हम इस तरह से लिखेंगे कि दे हैव सेम एक्सपोनेंट। फिर क्या करेंगे, उसके कोएफिशिएंट्स को या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी केस होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे मान लिया मेरे पास कोई नंबर है 2, एडिशन है इन दोनों नंबर का। अब देखो इसमें जो ये नंबर है उसमें 10 की पावर क्या है 4, और इसमें जो है 10 की पावर क्या है 3। तो फर्स्ट मेरा क्या होगा कि इन दोनों की पावर को सेम करूं ताकि उसको कॉमन ले सकूं मैं। तो क्योंकि वी हैव टू चेंज बोथ द वैल्यूज टू द सेम एक्सपोनेंट, तो 6.625 सॉरी, ये 6.625 इंटू 10⁴ ऐसे रहने दे, और इसको क्या करूं मैं, ये डेसिमल आगे ले आऊं। आगे मतलब मैंने ले आया लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट लूंगा तो क्या हो जाएगा, उतना साइन प्लस, तो 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 10⁻1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 10⁻4 हो गया। तो 0.895 इंटू 10⁻4, तो इसका मतलब ये नंबर आ जाएगा अपने पास, क्योंकि एक है 6.625 और दूसरा है 0.895, ठीक है। क्योंकि पावर ये जो 10 की पावर 4 है वो कॉमन आ जाएगा, तो 0 1 2 और 5 और 7.52 है ना, तो 7.520 इंटू 10⁻4, तो ये नंबर अपने पास आ जाएगा, राइट। कर लोगे एडिशन, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। जैसे मेरे पास है 2.5 इंटू 10⁻² माइनस 0.48 इंटू 10⁻²। अब इनमें जो एक्सपोनेंट वैल्यू है दोनों साइड तो सेम है ना, तो अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये 2.5 इंटू 10⁻² जो है, और इधर 0.48 इंटू 10⁻² था, तो दोनों में 2.5 और 0.48 इनको माइनस कर दो,
और 10⁻⁻² कॉमन आ गया, तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी, सही करिए वैल्यू, है ना, तो 2.02 इंटू 10⁻²। ओके, नाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन दोनों जो ऑपरेशंस में सेम रूल फॉलो होंगे जो एक्सपोनेंशियल नंबर्स के लिए होते हैं। जैसे हमारे पास है 5.6 इंटू 10⁻5 इंटू 6.9 इंटू 10⁻8, तो जो 10 की पावर है, इधर 5 इधर 8, तो जो बेस है वो सेम है और जो पावर है उनको ऐड कर दो, तो 10⁻, क्या हो गया, 13, तो 10⁻13 जो है वो तो अलग हो जाएगा, 5.6 और 6.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10⁵ प्लस 8, तो 5.6 इंटू 6.9 इंटू 10⁻13 ऐसे कर देंगे, तो नंबर अपने पास ही आया। अभी देखो, अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपको क्या करना है, 6.9 को 7 ले लेना है, याद रखना ये, क्योंकि अगर आप 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई करने की ट्राई करते हो तो इट टेक्स टाइम। तो अगर कंपटीशन, मतलब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो अगर, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई करो फिर देखो कि आंसर कैसा आया, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। वी हैव टू सेव मतलब सेकेंड्स, क्लियर, नॉट मिनट्स, राइट। तो सेकेंड्स को इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 7, तो आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 2, ये 4 और कितना हो गया, 30, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे राउंड अबाउट 39 इंटू 10⁻13, तो हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल क्लोज होगा 39 के, ठीक है ना, जो भी ऑप्शंस होंगे, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि 38.6 राउंड, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो इट इज़ 39, है ना, इसलिए हम इसको ले लेंगे राउंड अबाउट 39 और उसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेंगे, चेक कर लेंगे, राइट। तो इसने फिर साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिखा है, इट इज़ 3.864 इंटू 10⁻14, क्योंकि डेसिमल प्लेस लेंगे हम लेफ्ट, तो पावर ऐड हो जाएगी 1। नाउ express the following in the scientific notation. First is 186,000 4007 0.0068 and 700.0 और 7.0042। तो बताओ फर्स्ट को कैसे लिखेंगे, बोलो। इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना, लिखा ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। लेफ्ट साइड लेके गए ना, कितने पॉइंट लेके गए, 1 2 3 4 5, तो 10⁻, क्या हो जाएगी, 5, तो यू विल राइट इट एज 1.86 इंटू 10⁻5, राइट। वैसे ही नेक्स्ट को एक्सप्रेस करो फास्ट, अब तो 4.007, सही, बिकॉज यहां पे क्या था, जो नॉन जीरो डिजिट है वो तो मेंशन करने ही है, तो 4.007 इंटू 10⁻3, इट इज 4.007 इंटू 10⁻3, बिकॉज डेसिमल प्ले जो है दैट शिफ्ट 3 places to the left. Now come to the third. See, we will start from the non-zero digit. There is no need to mention zeros if decimal is 6.8. It is 6.8 into
10 raised to power, yes, because we shift the decimal by 3 places to the right. तो ये हो जाएगा बेटा 6.8 इंटू 10 raised to power -3. राइट लेके जाते हैं तो उतना माइनस हो जाते हैं, और लेफ्ट लेके जाते हैं तो उतने प्लस. ओके, नाउ फोर्थ वन, 7.0 इंटू 10 raised to power 2. वेरी गुड. So it is 7.0. Better to write it as 7.0, okay, into 10 raised to power 2. Now come to this. So fifth one को, तो 7 बेटा 4.2 is non-zero digit is already there. It is already in scientific notation. So better to write it like this only. 7.0042 इंटू क्या हो जाएगा 10 raised to power 0, क्योंकि ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो देयर इज नो नीड टू मेंशन 10 raised to power 0, है ना. तो इसको ऐसे ही रहने देना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन साइंटिफिक नोटेशन. डन. ओके, नाउ कम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, दे आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, है ना. और अगर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स हैं तो कैसे होंगी? वो प्रेसाइज होंगी, है ना, जो नियर वैल्यू. और दूसरी क्या होती है? एक्यूरेट, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, है ना. प्रेसाइज मतलब कितनी नियर है वैल्यू एक दूसरे के, है ना, जो भी हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर करी. और एग्जैक्ट वैल्यू क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू. सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस कहाँ आता है? जब आपको जो भी एक्सपेरिमेंट है ना, जब जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, है ना, अनसर्टेनिटी अगर उसकी मेजर करनी हो आपको, तो अनसर्टेनिटी जो है इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज, उसको इंडिकेट करते हैं बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे किसी प्रैक्टिकल रूम का एनिमेशन है ना, तो इस तरह से पहला वाला जो है कैसा है? एंड प्रेसाइज, बिकॉज देखो सारे जो एरो हैं वो बिल्कुल टारगेट के बिल्कुल ऊपर है ना. थर्ड जो है, सेकंड पार्ट जो है, उसमें हाँ बिल्कुल नियर हैं सारे एरो, है ना, बट जो टारगेट है, जो सेंटर है, उससे दूर है. तो क्या हुए? प्रेसाइज हुए बट नॉट एक्यूरेट. थर्ड क्या है कि जो भी ये जो एरो हैं, है ना, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो ना तो प्रेसाइज है और टारगेट से भी दूर है ना, तो ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रेसाइज है. अब मान लिया इफ द ट्रू वैल्यू इज 2.00 ग्राम. अब मान लिया एक स्टूडेंट है जो मेजर करता है सेम वेट, है ना, और वो लेता है वैल्यू एक 1.95 और दूसरा 1.93 ग्राम्स. तो सेकंड जो स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट, वो मेजर करता है 1.94 एंड 2.05 ग्राम्स. थर्ड स्टूडेंट जो है, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 2.01 एंड 1.99 ग्राम्स. तो अब मुझे बता सकते हो कि कौन सी प्रेसाइज हैं, कौन सी एक्यूरेट हैं? 2.01 और 1.99 दे आर नियर वैल्यू. इट इज प्रेसाइज एज वेल एज एक्यूरेट, राइट. और बी वाले में क्या है? बट इनकी एवरेज वैल्यू लें अगर हम, तो 2 के करीब नहीं आ जाता. दे आर नॉट प्रेसाइज बट एक्यूरेट. मतलब एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, बट हम बोल सकते हैं कि इनमें से जो ऐसा नंबर जो एक्यूरेट भी है और प्रेसाइज भी है, दोनों है जिसमें, है ना, फ्रॉम दिस 3 विच इज एक्यूरेट एंड प्रेसाइज, तो आएगा वो, बोलो, सी. सही है. तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी जो है वो प्रेसाइज भी है
और एक्यूरेट भी है ना। बट ये इसकी बात करें अगर 1.94 और 2.05 ऐड करो 3.99, 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज वैल्यू लें इसकी, है ना, तो 1.995, मतलब वेरी क्लोज टू 2। तो ये एक्यूरेट तो होगी एवरेज वैल्यू, बट प्रेसाइज नहीं होगी, है ना। ये वैल्यू प्रेसाइज होगी बट एक्यूरेट नहीं होगी। ये वैल्यू प्रेसाइज भी है, एक्यूरेट भी है ना। इसलिए आंसर आया सी। नाउ कम टू द रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल क्या है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे आर ऑल सिग्निफिकेंट। जैसे अगर 285 सेंटीमीटर लेता हूं मैं तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। देन जो जीरोज हैं प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब बिफोर नॉन जीरो डिजिट अगर जीरोज हैं तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे 0.03 तो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? ओनली 3, है ना, ओनली सॉरी ओनली 1, है ना। मतलब एक ही नंबर है जो सिग्निफिकेंट है। अगर मैं 0.0052 की बात करता हूं तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट है ना, क्योंकि जो जीरोज हैं वो उससे नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं और हम काउंटिंग ही स्टार्ट करते हैं कहां से? नॉन जीरो डिजिट से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके, नाउ अगर जीरोज हो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट तो दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2.005 तो उसमें कितनी होंगी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। और अगर जीरोज हो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर वो भी सिग्निफिकेंट होंगे अगर दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जैसे 0.200 तो ये वाला फिगर तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जीरो। काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी और इसमें डेसिमल है तो जीरो ये भी सारी सिग्निफिकेंट होगी। तो इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो नेक्स्ट है, अगर मान लिया कोई भी नंबर है जो जीरोज पे एंड होता है बट वो जो जीरोज हैं दे आर नॉट टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, तो वो जीरोज में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट ऐसा माना जाएगा। जैसे 1500 ग्राम है तो इसमें अब ये 2 जीरो के पहले तो कोई डेसिमल है नहीं, तो ऐसे नंबर में इट मे हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 और 4। ठीक है, ये कंफ्यूजन रहता है तो इस कंफ्यूजन को उसको हम एक्यूरेट कर सकते हैं अगर उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दें, है ना। तो देखा ना, दिस कंफ्यूजन कैन बी बाय एक्सप्रेसिंग द नंबर, है ना, नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे मैंने लिखा n इंटू 10⁻², है ना, 15 इंटू 10⁻², तो हो गए 2। तो n जो है सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो 10 पर n इज नॉट सिग्निफिकेंट, कीप इन माइंड। तो इसका मतलब 15 इंटू 10⁻² में इट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, एक्सपोनेंशियल जो हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। पर बेटर होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं 1.5 इंटू 10⁻3, राइट, क्योंकि उससे क्या क्लियर होता है कि एक्चुअल साइंटिफिक नोटेशन तो यही है ना। तो बेटर टू राइट लाइक दिस 1.5 इंटू 10⁻3, सिग्निफिकेंट फिगर तो उतनी रहेंगी 2, बट इसी को मैं ऐसे लिखता अगर 1.50 इंटू 10⁻3
तो 3 हो जाती है सिग्निफिकेंट फिगर। इसी को मैं ऐसे लिखता 1.500 इंटू 10⁻³ तो हो जाती 4, और इसमें पहले में 2। तो अब लास्टली इट में बी एम्फेसाइज कि एग्जैक्ट इंटीग्रल नंबर है, अगर जैसे 2 बॉल्स या 20 एग्स, तो नंबर परफेक्ट है। अगर मान लिया 2 पेन्स हैं तो पेन्स 2.5 नहीं हो सकते, या 2.1 नहीं हो सकते, 1.99 भी नहीं हो सकते। 2 पेन्स मीन्स 2 ही रहेंगे, 2 बॉल्स मीन्स 2 ही रहेंगी, है ना। 20 एग्स मीन्स एग्स को ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को हाफ होगा कोई एग, है ना, वो काउंट ही नहीं होगा ना। तो 20 एग्स मीन्स 20 एग्जैक्ट नंबर है ये। तो ऐसे केस में इट दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीरोस आफ्टर प्लेसिंग अ डेसिमल। जैसे 2 को कैसे लिखते हैं? 2.000 सो ऑन, इनफाइनाइट। 20.000 सो ऑन। ओके, नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी रिजल्ट जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, उसमें कितने डिजिट नहीं हो सकते? मोर, the result cannot have more digits to the right of the decimal point than at original number, which has the least number of digits to the right of the decimal point in it. जैसे मैंने लिखा 12.11, उसमें ऐड कर दिया 18.0, और तीसरा जो है 0.01.012, है ना। तो ये नंबर है, मान लिया अपने पास, इनको ऐड किया हमने, ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 13.112, है ना। तो अगर हम बात करें कि 12.11, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डेसिमल पॉइंट है? 2 ना, और 18.0 में 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, है ना। फर्स्ट केस में 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सेकंड केस में 1 डिजिट, और थर्ड केस में 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। बट ये क्या बोल रहा है कि जो नंबर आएगा, मतलब आंसर आएगा, उसमें मैक्सिमम कितने डिजिट हो सकते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट? जितने लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब हम किसको लेंगे? 18.0 को, है ना। तो 18.0 जो है हैज ओनली 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो इस केस में क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? 1.1 ओनली। हाँ, क्योंकि इसको भी आप राउंड ऑफ करोगे, इसको भी राउंड ऑफ करोगे, तो आंसर इज 31.1। ठीक है। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इन ऑपरेशन में क्या होगा? रिजल्ट को हम कैसे रिपोर्ट करेंगे? विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसमें हमें रिपोर्ट करना है। उसमें हम डेसिमल पॉइंट को देख रहे थे, है ना। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमको देखना है कि जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट है, उसमें रिपोर्ट करना है। जैसे मैंने लिया 2.5 इंटू 1.25, है ना। तो 2.5 इंटू 1.25 को मल्टीप्लाई करो पहले, तो नंबर आता है 3.125। अब इनमें से 2.5 और 1.25 में इसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हाँ, कितने हैं? हाँ, मतलब 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो रिजल्ट में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकते, है ना। तो 3.1 आएगा, क्योंकि 2.5 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3.1 जो है इज द आंसर।
अब राउंडिंग ऑफ के रूल्स आई थिंक पहले कर लेने चाहिए थे, पर एनी हाउ लेट्स डू इट नाउ। कैसे राउंड ऑफ करते हैं हम, कि जो डिजिट होता है ऑन द एक्सट्रीम राइट, लास्ट डिजिट जो है नंबर का, उसको हमें रिमूव करना होता है। और अगर जो राइट मोस्ट डिजिट है जिसको रिमूव कर रहे हैं, अगर मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। जैसे 1.386 है, तो 6 को राउंड ऑफ करना है, तो जो प्रीवियस नंबर है वो 1.39 हो जाएगा। वैसे अगर डिजिट जो रिमूव करना है वो लेस देन 5 है, देन प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज, जैसा है वैसा रहेगा, है ना। जैसे अपने पास अगर हमें रिमूव करना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको लिखते हैं 6.34, है ना, लेस देन 5 हो गया ना। तो जो इफ 6.34 है नंबर इज टू बी राउंडेड बाय रिमूविंग 4, सॉरी 6.24 लेते हैं ना, ताकि डिजिट वही हो जाए। तो वी हैव टू तो जो नंबर है इज राउंडेड ऑफ टू 6.2 ओनली, है ना। क्योंकि जैसे हमारे पास दूसरा नंबर है 4.334, तो 4 को राउंड ऑफ करना है, तो 4 इज लेस देन 5, तो प्रीसीडिंग नंबर रिमेन्स सेम। अगर डिजिट जो रिमूव करना है हमें वो 5 हो, तब बताओ क्या होता है। Very good. So if digit to be removed is 5, then preceding number is not changed if it is even number, and if it is increased, and it is increased by 1 if it is an odd number. जैसे मैंने लिया 6.35, तो it becomes 6.4, right? But वहीं लिया मैंने अगर यहीं पे एक और नंबर लेते हैं 6.25, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इट बिकम्स 6.2, है ना, क्योंकि इवन है ना प्रीसीडिंग नंबर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। बोलिए फर्स्ट डिजिट। सेम ही रहेगा, क्योंकि जो नंबर है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही है। क्वेश्चन मुझे लग रहा है अलग है। राउंड ऑफ का नंबर है ये कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन राउंड ऑफ करना है ना, राउंड ऑफ अप टू 4 डिजिट्स, है ना। तो अब देखो पहले ऐसा ये 1 बाई 1 राउंड ऑफ होता है, याद रखना है ना। 2 को राउंड ऑफ करेंगे 9 रहेगा, 9 को राउंड ऑफ करेंगे ये 9 हो जाएगा, और 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा ना। तो फिफ्थ डिजिट राउंड ऑफ करना है अप टू 4 डिजिट, तो फिफ्थ डिजिट है 8, 9, 8 फिर 9 फिर 2, है ना। तो राउंड ऑफ जो करना है फिफ्थ डिजिट दैट इज 8 एंड दैट इज ग्रेटर देन 5, सो इट बिकम 5.608। जैसे ही इधर राउंड ऑफ करेंगे तो 0, 0, 8 को राउंड ऑफ करेंगे 3, 3 को राउंड ऑफ करेंगे 9, और
इट रिमेन्स 32.39, क्योंकि डिजिट टू बी जो ड्रॉप करना है आपको दैट इज 2, तो लेस देन 5 है, इसलिए इट रिमेन्स सेम। तो 32.39 और 5.608। चलो, व्हाट इज द सम ऑफ 2.368 kg एंड 1.02 kg? 2.368 और 1.02 और ओके, तो आपने 2.368 kg को 1.02 में ऐड कर दिया, राइट? तो 8833 या बट आपको कैसे एक्सप्रेस करना है वो क्योंकि एडिशन किया ना हमने, तो कितने डिजिट में इसको करना है आपको रिपोर्ट? द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। तो इसमें 2 है, इसमें 3 है ना? तो 2 तक रिपोर्ट करना है तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9, राइट? क्योंकि जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं नंबर को, दैट इज मोर देन, yes, so preceding number is increased by 1. So 2.368 kg plus 1.02 kg, that becomes equal to 3.388, and the sum is rounded off to 2 decimal places. तो इसलिए जो नंबर है 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स 3.39 kg. नेक्स्ट पार्ट है अपने पास ए डायमेंशनल एनालिसिस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डायमेंशनल एनालिसिस आज कर लेते हैं, फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कैलकुलेशन जितनी भी होती हैं उनमें क्या कन्वर्ट करना होता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, है ना? और तो यूनिट कन्वर्जन का जो ये पूरा फंडा है दैट इज अंडर द हेडिंग ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना? तो फैक्टर लेवल मेथड भी बोलते हैं इसको, और यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। देयर आर ऑल द नेम्स गिवन टू डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे क्वेश्चन हो कि हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 days, इट इज इन एनसीईआरटी इवन, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करना है आपको, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, वेरी गुड, 24 आवर्स। तो 1 आवर में कितने, 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 2 days को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट फैक्टर्स जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे सीरीज में, है ना? तो 2 days लिख दिया आपने, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 24 आवर्स और 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स। तो ये एक यूनिट फैक्टर बनाइए, देखो 24 आवर्स किसमें? 1 डे में, 60 मिनट्स इन 1 आवर, 60 सेकंड्स इन 1 मिनट, है ना? तो डे से डे कैंसिल, आर से आर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल। तो 2 × 24 × 60 × 60, उतने सेकंड्स आंसर आ जाएगा। 2 × 24 × 60 × 60 सेकेंड्स। तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी दैट इज 172,800 सेकेंड। और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 1.728 × 10⁻⁴
हाँ, तो 10⁵ सेकेंड्स। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। तो वैसे ही लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है अलग अलग, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट क्लास से करते हैं, ठीक है।